चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4। एक टॉपिक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। राशि नंबर्स पे जरा कॉल करना, इन बच्चों से कंफर्म करना, ठीक है। बाहर जाके कॉल करना। तविषा, कैमरा ऑन कर बेटा। आइए, लिखो बेटा टॉपिक का नाम। फोर एंड आफ्टर, फोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट। रहने दो। अमाउंट फॉर्म। निष्ठा, फिर बच्चे मुझे ना सिलेबस के लिए मत बोलना। आगे आके बैठ, इधर आ। फोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट अमाउंट फॉर्म, हाँ उसी पे करो। चलिए, ये अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि चलो अभी आदत थोड़ी लगी नहीं है। अदरवाइज अब मैं स्टार्ट कर दूंगा बेटा 4 बजे। बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट अमाउंट फॉर्म बेटा। ध्यान से ये टॉपिक पढ़ना। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है। क्या बात है, आज मन नहीं कर रहा था आने का? स्टोरीज तेरे पास बहुत होती हैं, तू स्टोरीज छोड़ दे बेटा 12th में। चलो, बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट अमाउंट फॉर्म। पहले ही डिस्क्लेमर ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है, ध्यान से इसको पढ़िएगा बेटा। सबसे पहले इसमें लिटरल मीनिंग आपने लेना। मैं आपको बताऊंगा इसमें बिफोर का मतलब आपने क्या मानना है और आफ्टर का मतलब आपने क्या मानना है, ठीक है। सर, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है बिफोर, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन क्या है बेटा? बिफोर। आपको एडजस्टमेंट आ जाती है बिफोर की। इसका मतलब क्या है? लिखो मत, आराम से देखो। आइटम नॉट शोन इन। अच्छा, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है ना, ये टॉपिक कंप्लीटली डिफरेंट है, मतलब इसका पिछले के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं। इज दैट क्लियर? सो इट्स अ फ्रेश टॉपिक फॉर एवरीवन। बस इतना दिमाग में याद रख लेना इसको पढ़ने से पहले। एक छोटी सी क्विक रिवीजन कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपका क्या होता है बेटा जी? ये एक्सपेंस। ठीक है। दूसरा आपका सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। ये भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या होगा बेटा जी? एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? नॉट पिकिंग अप? कट कर दिया? थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो बेटा। अच्छा, इसके अलावा आपका और तो कोई एक्सपेंस नहीं है, बस यही है आपका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या है? इनकम। बस इतना याद रखो। अच्छा, दो आपके थे एक्सपेंसेस बेटा। एक रेंट टू पार्टनर और एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये बेटा जी एक्सपेंस है। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड, हो क्यों जाता है बच्चे? इज दैट क्लियर? ये इतना याद रखो, ठीक है। ये सबने पढ़ा हुआ है मेरे साथ, इतना तो पढ़ा हुआ है मेरे साथ आपने, मानिक। ये मैंने पढ़ाया था ये। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो लिख लो ये। ठीक है, जल्दी लिख ले अगर ये नहीं लिखे, क्योंकि अदरवाइज फिर इसमें दिक्कत होगी। जिस जिसको अब ये याद हो गया उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको अभी भी लगता है कि हाँ दिक्कत है, बस इतना याद रखो बेटा।
लिख रहा है? जल्दी लिख लो, फिर मैं आपका ये टॉपिक शुरू करूंगा। ये आपका टॉपिक चलेगा बिफोर आफ्टर। दो इसके केसेस होते हैं, एक अमाउंट फॉर्म और एक परसेंटेज फॉर्म। और ये आता ही आता है पेपर में। समझ गए मेरी बात? ये आता ही आता है आपके पेपर में बेटा। राघव के टाइम पे क्या था, मैं लिखवाता था क्लास में। तो उसमें क्या होता था कि लिखवाने में इतना टाइम लग जाता था कि केस स्टडीज रह जाती थी। अब मैंने ये सोच लिया कि मैंने लिखवाना नहीं है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रीड आउट करवाना है। और आप बच्चों को बोलना है कि आप हाइलाइटर रखो, आपने जब वो ले आना साथ में हाइलाइटर रखना, मैं हाईलाइट कराऊंगा आपको। और जैसे अब मेरे लिए स्पीड अप हो गई ना चीजें, केस स्टडीज आप बच्चों को करवाओ। केस स्टडीज करना बहुत जरूरी है, बच्चा साल भर केस स्टडीज नहीं करता, बाद में बहुत दिक्कत आती है बच्चे को। लिख लिया? पूरा लिख लिया? चलो आओ बेटा। सर बिफोर का मतलब क्या है कि आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से समझना। और आफ्टर का मतलब आइटम, तू सीधा बैठ बेटा, सीधा बैठ। आइटम शोन इन, कोई भी मेरी क्लास में इंक्लाइंड होके नहीं बैठेगा वॉल की तरफ। आइटम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज दैट क्लियर? बिफोर का मतलब क्या है कि आपने आइटम पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। और आफ्टर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर आइटम आपने कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? आओ बेटा मेरे साथ स्टार्ट करो एग्जाम। लिखो बच्चे पहले। बातें नहीं। नोटेड एवरीवन? आओ बेटा नेक्स्ट देखो बच्चे जी, क्या बोल रहे हैं ये। एक एग्जाम्पल देखिएगा। कह रहा है नेट प्रॉफिट ₹4 लाख बिफोर चार्जिंग। पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स कराऊंगा, बड़ा पूरा फुल फ्लेज बाद में करेंगे। बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ ₹10,000। बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ ₹10,000। बेटा कभी भी सैलरी पार्टनर की होगी ना, वो बताएगा सैलरी टू ए, सैलरी टू बी, सैलरी टू मोहन। अगर सैलरी ना बताए, बस ऐसे लिखे सैलरी, इसका मतलब वो किसकी सैलरी है, पार्टनर की या एम्प्लॉय की? एम्प्लॉय की सैलरी। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? अब वही स्टेप्स मेरे को करने हैं बेटा। आ जाओ बच्चे, स्टेप्स देखो यहाँ पे। पहला स्टेप, केस किसका बेटा, बिफोर का आफ्टर का? तो केस किसका बना, बिफोर। दूसरा देखो बेटा, किसकी बात कर रहा है, सैलरी की बात। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है बेटा? अब दोनों को जोड़ दो। बिफोर का मतलब क्या है बताया था मैंने, नॉट शोन इन प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? यही हो रहा है ना बेटा? बिफोर का मतलब था क्या था, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। और एक्सपेंस कौन सा बेटा, सैलरी आपका, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दें तो सैलरी नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही किया गलत किया? सही किया गलत किया? सैलरी कहाँ का खर्चा? अरे वो तो दिया होगा ना। अब तो ये देखना, लिखेगा।
बताएगा बिफोर, अभी जैसे ये बिफोर है, अगला वाला आफ्टर कराऊंगा बच्चों को। ठीक है, बताओ बेटा। सैलरी नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी किसकी है, एम्प्लॉय की या पार्टनर की? एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसने एम्प्लॉय की सैलरी P&L अकाउंट में नहीं दिखाई। सही किया गलत किया? गलत किया। एक खर्चा था P&L अकाउंट का, उस खर्चे को हमने P&L अकाउंट में दिखाया नहीं है। तविशा एग्री कर रही है मेरे साथ? समझ आ रहा है? एक खर्चा कहाँ का, प्रॉफिट एंड लॉस, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया, तो अब दिखा देंगे। जैसे ही खर्चा दिखाओगे, जैसे ही खर्चा दिखाओगे, प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, बट ऑब्वियस है यार। एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करेगा बेटा, कम कर देगा। ठीक है बच्चे, तो आ जाओ। एक बात याद रखना, आप कभी भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करते, आप कभी भी, आप एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो। कहां पर, P&L अप्रूव। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, एडजस्टेड P&L, सॉरी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो इधर देख बेटा, इधर देखो, लिखना नहीं, लिखना नहीं बच्चे। कितने का नेट प्रॉफिट था बेटा हमारा, 4 लाख का, माइनस सैलरी। देखो मेरी एक बात सुनो, मैं पहले ही आप बच्चों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। पिछली बारी मेरा अक्टूबर चला गया सिलेबस, अक्टूबर एंड मेरा 12th का सिलेबस खत्म हुआ। उसका रीजन बताता हूँ। अगस्त में होते हैं हाफ ईयरलीज, पूरी क्लास भाग गई। अगर अब की बारी मेरे पास सिंगल बच्चा भी बचेगा ना, एक सिंगल बच्चा, मैं क्लासेस नहीं बंद करूंगा। क्यों? मेरे को सितंबर में वाइंड अप करना है। सितंबर में मेरे को वाइंड अप करना है। निष्ठा की मदर के साथ मेरी कमिटमेंट है दैट आई विल बी फिनिशिंग द सिलेबस इन सितंबर, बाय हुक और बाय क्रुक। आई विल बी स्टैंडिंग टू माय कमिटमेंट बेटा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल, मैं, मेरे लिए ये कोई नहीं बोल सकता कि मैंने कमिटमेंट करी और बाद में जो है मैं अपने मुकर गया। मैं इसी की वजह से, मेरे पास बच्चा इसी की वजह से आता है, बिकॉज ऑफ माई गुडविल। मैं नहीं चाहता कि एक नियर बाय बच्चा जो है, जहां मेरी मार्केट है, वहां पर मेरा जो है नाम खराब हो। एक बच्चा भी आएगा मैं खत्म करा दूंगा। और फिर 3 महीना रिग्रेस रिवीजन कराऊंगा आप बच्चों को, अक्टूबर टू दिसंबर। आने वाले बनो, जैन टू फेब। आप अच्छा, इस रिवीजन सीरीज में एमसीक्यूज भी आपके खत्म करा दूंगा। पहले एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, ठीक है? एमसीक्यूज यहाँ पे रिवीजन सीरीज में होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एमसीक्यूज एक एक क्लास के ही होते हैं आपके, डोंट वरी। क्या पता पहले भी खत्म करा दूं यार, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट। क्योंकि जो अगर बच्चों ने मेरे सिलेबस कर लिया ना, तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती। एमसीक्यूज सीयूटी वाले नहीं, 12th वाले। ठीक है बेटा? फिर 3 महीना कराऊंगा रिवीजन, जैन टू फेब कराऊंगा आपको पीवाईक्यू। आप छोड़ो, मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है 23-24 का पेपर, छोड़ो, मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप बच्चों को। 23, 24, 25, 5 क्लासेस में खत्म हो जाता है। 15 क्लासेस ये होंगी आपकी, 15 क्लासेस पीवाईक्यू, 15 क्लासेस आपकी बाकी सारे टेस्ट। फिर आप बच्चे मार्च में दोबारा होगे मेरे पास, जब आप बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और अकाउंट्स के पेपर में आप बच्चों को ऑफ मिलेगा। तब हम चलाएंगे क्विक रिवीजन सीरीज। इज दैट क्लियर? वो आप बच्चे चाहे घर से ही कर लेना, घर बैठे, जैसे ताविशा कर रही है। दो दो क्लासेस में मैं चैप्टर खत्म कर देता हूँ। 2 क्लासेस में मैं क्विक रिवीजन सीरीज में चैप्टर खत्म कर। इज दैट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? सितंबर सिलेबस डन है। अगस्त, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने खत्म। इज दैट क्लियर, गॉट इट? हाँ, एक आपको छुट्टी आएगी आपकी, समर हॉलीडेज आएंगी 4-5 दिनों की, उससे ज्यादा नहीं। बाकी कभी देखो कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई फैकल्टी कभी बीमार है, कुछ है, कुछ इन्हें मरने वाली बात है, तब हो सकता है ऑफ हो जाए, अदरवाइज कुछ ऑफ यहाँ पे नहीं होगा बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे। तो मेरे साथ सिलेबस की बात मत करना, सितंबर में मेरे को पूछ लेना, सर आपने सिलेबस नहीं खत्म कराया, ठीक है? सैलरी जी, जी जी लो, कर दे बेटा, पीछे दे दे। सैलरी है बेटा जी, हमारी कितने की सैलरी थी बेटा, 10,000, ठीक है? तो काट दो यार, कितना हो गया, 3 लाख। ये आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है, बस आसान है कितना। आपको सिर्फ 3 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि केस देखो, पहला स्टेप क्या है, केस देखो किसका है, बिफोर का या आफ्टर। फोर का मतलब क्या है, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा स्टेप चेक करो कि आपका एक्सपेंस है या फिर इनकम है। और ये मेनली एक्सपेंस का ही देते हैं, मेनली किसका देते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये आईओडी का दे देते हैं।
जो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या है बेटा जी? इनकम। जो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या है बेटा जी? आपकी इनकम। ये रही बेटा। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बच्चों को? तीसरा स्टेप, सर दूसरे स्टेप को पकड़ के, तीसरा स्टेप क्या है बेटा? आपको 1 to 2 नहीं जाना, 2 to 1 जाना है। 1 to 2 नहीं जाना, 2 to 1 जाना है। और जोड़ दो दोनों को। एक्सपेंस नॉट शोन इन प्रॉफिट, सैलरी नॉट शोन इन प्रॉफिट लॉस। तो सर सैलरी तो पी एंड एल का खर्चा हमने पी एंड एल में नहीं दिखाया, तो गलत हो गया, तो आप ठीक कर दो यार, बात खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लिखो बेटा, लिखो जल्दी। आपका तो बिजनेस स्टडीज, वो आप वहीं अपने जो रिलेटिव है उनसे आप पढ़ते हो ना। वो तो तू मेरे पास आ गई, वो तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी फिर, है ना। जिन जिन बच्चों का ऐसा कोई केस नहीं है कि रिश्तेदारी वाला, रिश्तेदारी वाला है तो फिर वहीं जाओ, फिर मत आओ मेरे पास। अगर रिश्तेदारी वाला केस नहीं है तो फिर जरूर एक बारी सैटरडे को बिजनेस स्टडीज जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है आप बच्चों ने। हाँ वो मुझे पता है आपका पहले। आप आज भी वैसे ऑफ कर ही रहे थे बेटा। छुट्टी नहीं करेगा ना बेटा, खाली एक छुट्टी नहीं करेगा तो तेरे 60 मार्क्स वैसे ही पक्के करा दूंगा। 100 में से 60 बोल रहा हूँ, 80 में से 60 नहीं बोल रहा। छुट्टी नहीं करेगा तो 50-60 पे तो वैसे ही पहुंचा दूंगा। खाली मेरे को यहाँ अटेंडेंस दे दो अपनी। अगर मेरे क्लासरूम प्रोसीडिंग्स में भी आप बच्चे प्रेजेंट होना, बन जाएगा। 50-60 कहीं नहीं गए आपके। वैसे तो वो मुझे पता है, तुम डीटो ने पढ़ना तो उस क्विक रिवीजन सीरीज में ही है। वो बेचारी थकी हारी आई। पानी पिएगी? हाँ फिर भी तू ठीक टाइम पे आ ही जाती है। एक पेज छोड़ दे। ये सब बच्चों ने लिख लिया? मेरे कहने का मेरे कहने का मतलब, अरे वो लेट हो गई ना बेचारी, 4:30। नहीं नहीं यार, मैं क्या जेंडर, मैं मैरिड इंसान, मैं क्या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करूंगा यार। एक बारी क्या हुआ, मैंने मैंने कहा, मैंने यही कहा कि एक बैच में, पता नहीं 2 साल पहले, पता नहीं इसके भाई का ही बैच था, तो मैं कहा यार मैं तो मैरिड हूँ। तो एक बच्चा बोलता, कहता सर मैरिड वाले ही सबसे ज्यादा खराब होते हैं। मैं देखो प्रत्युष जी, सर रिक्लाइनर की सुविधा कर दी जाए आपके लिए। रिक्लाइनर पे बैठिएगा, टांगे भी आगे तक जाएंगी बेटा। चलिए, आइए बेटा। तेरी कमर नहीं सीधी होती प्रत्युष। एक नागमनी का लड़का था, 2022 बैच, हाँ उसका नाम था, राघव के ही बैच में था। वैसे प्रत्युष तेरे जैसे ही लगता था। प्रॉपर उसकी 6 पैक एब्स थी। बहुत बहुत जिम वगैरह करता। क्या नाम था? नितिश, नितिश नाम था उसका, नितिश। तेरे जैसे ही उसका प्रॉपर 6 पैक एब्स थी उसकी। बट फेस तेरे जैसे ही था। वो नागबनी से था। आप तो जीडी गोइंका से हो ना, पास पास ही है। चलो ठीक है, आओ बेटा, चले आगे। वो बच्चे तो एक पेज छोड़ दे, इधर देख। जैस्मिन, आज मैंने टॉपिक शुरू कराया, बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट अमाउंट फॉर्म। इज दैट क्लियर? वो बच्चे, वो जितनी दूर से आती है ना बेटा, तेरे को एक दिन अगर वहां से आना पड़े ना, तो 4 बंदे लग जाएंगे तेरे को उठाने में। बेचारी, नहीं नहीं उसको कह रहा हूँ, अरमान को, तुझे नहीं कह रहा बेटा। इधर से आता है तू, 2 कदम आता है। चलो, वो बेचारी मैटाडोर में आती है। इधर देख बेटा, बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट अमाउंट फॉर्म। बिफोर का मतलब क्या है कि आइटम जो है पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया, और आफ्टर का मतलब क्या है कि आइटम पी एंड एल अकाउंट में दिखाया। अब इधर देख, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 4 लाख बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ रुपीज 10,000। इस तरीके के एडजस्टमेंट्स आएंगी आपको पेपर के अंदर बेटा। सैलरी जब तक पार्टनर की ना लिखी हो
तब तक एम्प्लॉय की सैलरी होती है। और एम्प्लॉय की सैलरी का खर्चा कहाँ आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में या पी एंड एल अकाउंट में? एम्प्लॉय की सैलरी पी एंड एल में। ठीक है, अब इधर देख बेटा, स्टेप्स बनाने हैं, 3 स्टेप्स, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप, केस चेक कर कि बिफोर का या फिर आफ्टर। किसका केस निकला यहाँ पे? बिफोर। बिफोर का मतलब नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा स्टेप चेक कर कि एक्सपेंस का केस है, इनकम किसका केस है बेटा? एक्सपेंस। क्या आया? सैलरी। अब स्टेप 2 और स्टेप 1 को जोड़ दे, स्टेप 2 और स्टेप 1 को कंबाइन कर दे, लेकिन स्टेप 2 से चलना। स्टार्ट किससे करना? स्टेप 2। सैलरी नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक किया गलत किया हमने? सैलरी, पी एंड एल की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी हमने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाई। ठीक किया गलत? गलत किया। अब जब दिखा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा? अब जैसे ही तू दिखाएगी वो सैलरी, वो खर्चा दिखाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाए। गॉट इट? इतना ही कराया अभी, एक पे छोड़ दे। अब अगला एग्जांपल लिखो बेटा सारे बच्चे। एग्जांपल 2 पे आओ बेटा, लिखो अब यहाँ पे। आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ रुपीज 10,000, आफ्टर बना दो बेटा, एक पे छोड़ दे बेटा। करे ट्राई, कर भी लिया? अरे वाह, तो खुद ही एग्जांपल पता था कि मैं अब आफ्टर का बनाऊंगा। वाह जी वाह। चलो करो बेटा ट्राई जरा। खुशबू राशि दीदी ऊपर गई है? ऊपर। क्या किया फिर, लास्ट ट्रीटमेंट क्या करी तूने? गुड। किया हुआ स्कूल में कर लिया, ये नहीं किया मतलब मेरे समझाने पे ही फिर? चलो बढ़िया। ऐसे आपके दिमाग में ये बन जाएगा आगे चल के, बट अभी प्लीज लिख के करिएगा, स्टेप्स बनाइएगा अभी प्रॉपर। स्टेप्स बनाए या सीधे तूने ट्रीटमेंट ही कर दी? लिखे हैं बेटा स्टेप्स? पीयूष जी नहीं बन रहा? सेकंड वाला स्टेप लिख लिया? नहीं बच्चे, सैलरी इनकम कैसे बन सकती है? सैलरी तो खर्चा ही है। ओए नहीं, सैलरी तो क्या है? सैलरी क्या है बेटा? एक्सपेंस ही है, बस। लिख। ये तुम तीन तिकड़ी मत बनाओ जीडी गोइंका वाली। तुम लोगों का प्रिंसिपल इतना शरीफ है ना बेचारा, गाय है कसम से। वो चलाता वो बेचारा वो बेचारा स्कॉर्पियो चलाता, लेकिन सर के पास स्कॉर्पियो है। वैसे स्कूल वालों ने दी है उनको, बट वो अच्छा अच्छे ह्यूमन बीइंग है वो। कॉमर्स, वो चाहते हैं कि कॉमर्स अपलिफ्ट हो, लेकिन बड़ी माड़ी किस्मत है बेचारे की। तुम लोगों को चाहिए था वही राठौर, वो चले गए जेके पब्लिक स्कूल, कुंजवानी वाला, वो वहां पर है अभी। ठीक है बेटा, चलो आओ, जिनसे नहीं हुआ इधर देखो, ताविशा तेरे से बना। सर जो लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट है वो 4 लाख है ना, तो उसमें सैलरी ऐड होगी। चल अब तू चेक कर कि तूने ठीक किया कि नहीं। हाँ जी भाई, किस किस से बन गया? नहीं बना? आदित्य? हाँ जी, नहीं बना? आइए बच्चे, देखो इधर, ठीक बोल रहा है बिल्कुल आदित्य। इधर देखो बेटा, केस क्या है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या है? शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिखाया है हमने प्रॉफिट है। एक्सपेंस क्या है? सैलरी। दोनों को जोड़ो, सैलरी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो सही किया गलत किया? सैलरी जो है पी एंड एल अकाउंट में दिखा दी बेटा, नो ट्रीटमेंट है। 4-10 नहीं आना था बच्चे। चल बट स्टिल तूने ट्राई किया, आई एम ग्लैड ओवर दैट। नो ट्रीटमेंट, इज दैट क्लियर बेटा? गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, समझ आया? जैस्मिन तेरे से निकला? ठीक है, चलो। 4 लाख की नो ट्रीटमेंट, मतलब जो आपका प्रॉफिट 4 लाख था वो बिल्कुल ठीक था। समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे बच्चे, शैल आई मूव अहेड? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ बेटा। कह रहा है सैलरी, दोबारा से बिफोर का केस लो, दोबारा से बिफोर का केस लो, बट अब की बारी बोल रहा है
सैलरी टू पार्टनर ए, सैलरी टू पार्टनर ए ₹10,000। मानिक जी, पार्टनर की सैलरी कहाँ आएगी? पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। वेरी गुड। यार ये पीछे बैठा हुआ है। अब निकालो बेटा, स्टेप्स बना दे बस, सिंपल। फिर देख उसके बाद ट्रीटमेंट ठीक है या गलत है। अगर तो गलत किया होगा क्वेश्चन ने, फिर तुमने ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने ठीक कर दिया होगा तो फिर कुछ नहीं करना। बिफोर का मतलब क्या है प्रत्युष? बिफोर का मतलब क्या है? नॉट शोन कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उधर से यार। अन्य तू उठ बेटा जरा, वहां बैठ। प्रत्युष यहाँ आगे बेटा। जैस्मिन मेरे से ना क्लास के बाद मिलके जाना बेटा। करो बेटा, ट्राई करो। क्या बच्चे? चलो देखते हैं। जैस्मिन, आदित्य, तान्या, ये तीनों बच्चे मेरे को मिलके जाना। तेरा मैथ्स है बेटा? नहीं है तेरा मैथ्स, ठीक है। जैस्मिन, आदित्य, तान्या और निष्ठा, तू भी रुकना, ठीक है। आर वी डन? हो गया? चलो आओ बेटा, स्टेप्स बनाओ। केस किसका बेटा? बिफोर का मतलब नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस क्या है बेटा आपका? सैलरी। अच्छा, एक एक और इसमें एक और छोटा सा फीचर ऐड कर लो कि ये बता दो, ये जो सैलरी टू ए, सर ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की है? ओए अब मेरी तरफ देखो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की है या पी एंड एल अकाउंट की है? सैलरी टू ए, ए कौन है? पार्टनर। पार्टनर की सैलरी कहाँ आएगी बेटा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में या पी एंड एल अकाउंट में? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। जोड़ो बेटा। सैलरी जो कि कहाँ की है, इधर देखो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की है। क्या बना? नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक किया गलत किया? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की सैलरी को आपने पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखा तो ठीक किया ना, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, क्या कंफ्यूजन है? मैं दोबारा समझाता हूँ। एक्सपेंस क्या है बेटा? एक्सपेंस क्या है? सैलरी टू ए कहाँ का एक्सपेंस है? एप्रोप्रिएशन का। तो आया ना बेटा, जोड़ दे अब। सैलरी नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, बस मैंने ये लिख दिया कि सैलरी कहाँ की है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की सैलरी पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाई। ठीक किया गलत किया? ठीक किया, नो ट्रीट। गॉट इट? कोई भी तेरे को कंफ्यूजन होती है, क्लास के बाद मेरे साथ डिस्कस कर ले, घर जाके पढ़ाई कर ले, रात को कॉल कर ले। ठीक है, मैंने कल रात को ही वो गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू किया, तो मैं रात तक जागा होता हूँ 12 बजे तक, ठीक है। उसके 2 एपिसोड्स मैंने खत्म किए। तो 12 बजे तक भी तू मेरे को कोई डाउट पूछेगा तो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। 12 बजे के बाद नहीं, फिर सो जाता हूँ। 12 बजे से पहले और 7 बजे के बाद, 12 से 7 के बीच में नहीं मेरे को कॉल करना बेटा। हो गया जी सबका? लिख लिया सबने? नया एग्जाम्पल बनाओ बेटा। कह रहे नेट प्रॉफिट ₹4 लाख आफ्टर चार्जिंग। अब की बारी ये लो। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ज्यादा तो नहीं कूलिंग हो गई? ठीक है हो गई तो बोला करो ना यार, बोला करो। ये थोड़ा कि जम जाना है, कुल्फी बन जाओ। नेट प्रॉफिट ₹4 लाख आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000। बताओ बेटा। करो यार, अब करो ट्राई। प्रत्यूष अब बनना चाहिए। तविशा बना बेटा और मेरे को फटाफट आंसर दे। अब तो बनना चाहिए यार मजे से। आदित्य, निष्ठा, कौन कौन से बच्चों का नाम लिया मैंने? आदित्य, निष्ठा, तेरा बेटा,
तान्या, तेरा भी लिया था। जी। ठीक है। बना। बना। बच्चे सब्जी थोड़ा इतना टाइम लगेगा। 2 मिनट मैगी वाला हिसाब है। 5 मिनट में बनती है। वो झूठा क्लेम है उनका। वही साथियों, तुम ये एडजस्ट देखो। अब मेरी बात सुनो। मैंने P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया, उसकी जर्नल एंट्रीज कराई। अगर अकाउंटिंग यहीं तक खत्म हो जाता तो क्या बात थी। अब क्या शुरू हो गई है, एडजस्टमेंट्स। सो ये अब एडजस्टमेंट है बेटा। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है यार, वो जो कोटा कोटा फैक्ट्री देखी हुई है। कोटा फैक्ट्री नहीं देखी अभी। जी। जी। अभी देखना, कोटा फैक्ट्री स्टूडेंट्स के ऊपर है, अच्छी है बड़ी। काफी वेब सीरीज तो बड़ी होती हैं। वेब सीरीज तो बड़ी होती हैं। बस ठीक है, ठीक है। ठीक है। हो गया। इतना टाइम। डन। चलो। चलिए बेटा, देखो जरा इधर। केस किसका है। आफ्टर। आफ्टर का मतलब शोन इन प्रॉफिट एंड एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ का खर्चा। P&L एप्रोप्रिएशन का खर्चा। आईओसी जो कि P&L एप्रोप्रिएशन का खर्चा कहाँ दिखा दिया। शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक किया गलत किया। गलत किया ना। P&L का खर्चा कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन का खर्चा कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको P&L से हम इस खर्चे को हटाएंगे। अभी रुक जाओ, इधर देखो मेरी तरफ। P&L से इस खर्चे को हटाएंगे। खर्चे को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा। खर्चे को हटाने से, मानिक जी, खर्चे को हटाने से बढ़ेगा कि कम होगा। एक मानिक जीडी गोइंका से भी था। बेचारा बड़ा उसका ऐसी तैसी करते थे ये लोग। खूब शरीफ सा था बेचारा। चलो वो था। उसके साथ वो भी था, रघुवंश भी था उसके साथ। चलो। आओ बेटा। हाँ जी भाई, तो बताओ बेटा जी। क्या करेंगे अब। इस खर्चे को हम P&L से हटाएंगे। जैसे ही खर्चे को हटा दोगे प्रॉफिट। अरे खर्चे को जैसे ही दिखाओगे प्रॉफिट घट जाएगा। जैसे ही खर्चे को हटा दोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा। तो आओ ना, बढ़ाओ अब। तो नेट प्रॉफिट आपका कितने का है बेटा। 4 लाख का। माइनस, सॉरी, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है बेटा, 10,000 का। क्या आ जाएगा बेटा, 4,10,000। इज दैट क्लियर, गॉट इट। अभी भी अगर आप बच्चों को ये नहीं समझ आया तो मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट छोड़ो अब इसका एक एग्जाम ओरिएंटेड चार्ट कर लो मेरे साथ। सिर्फ उसमें इतना देख लेना। आपको इतना पता होना चाहिए कि खर्चा P&L का है या P&L अप्रोप्रिएशन का है। इज दैट क्लियर, गॉट इट। बनाओ मेरे साथ एक चार्ट। बनाओ। कॉन्सेप्चुअल पढ़ना जरूरी है, इतना ही जरूरी है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। एम आई क्लियर, ठीक है बेटा। अब सुनो मेरी बात। 2 नोटबुक्स लगाओ। मैं हर साल बकवास करता हूँ, बच्चे बांधते नहीं है मेरी बात, ठीक है। बाद में फिर एक लगाओ क्लास नोटबुक, एक लगाओ होमवर्क नोट। ये लगभग आपकी 300 पेजेस की मोटी किताब होनी चाहिए। वो तान्या तूने चेंज करी, हाँ शुक्र है। जैसे ये बच्चे का स्पाइरल है, इसका स्पाइरल है, इसका स्पाइरल है, एक मोटा स्पाइरल होना चाहिए आपके पास 300 पेजेस का। जो यहाँ कराता हूँ वो कॉपी में आप सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, घर जाके उसकी प्रैक्टिस करो। एक अब आप बच्चों ने लगानी है थिन नोटबुक, मात्र 50 पेजेस की।
उसके अंदर आप डालोगे सारे फॉर्मूला, सारे चार्ट्स मेरे। ये थिन नोटबुक आप पेपर से एक दिन पहले पूरी रिवाइज करके जाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे जी, बनाओ बेटा जी एक चार्ट मेरे साथ। लिखो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंस। अभी सिर्फ एक्सपेंस वाला चार्ट करा रहा हूँ। फोर, अगर खर्चा पी एंड एल अकाउंट का है और बिफोर का केस आ जाता है, तो सर आपने क्या करना है? माइनस। क्या करना है आपने? माइनस। इज दैट क्लियर? और अगर आपका पी एंड एल अकाउंट का खर्चा है और केस कौन सा है? आफ्टर, नो ट्रीटमेंट। गल पल्ले पड़ी? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा। यहाँ पे कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है? एनीवन फ्रॉम स्टेट बोर्ड? नो वन? चलो, साथ में स्टेट बोर्ड स्पेशलिस्ट हैं। चलो, बिफोर और आफ्टर क्या किया था अभी हमने इसको? बिफोर का मतलब नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, नो ट्रीटमेंट। और अगर आफ्टर का केस है तो फिर प्लस। बस इतना पहचान लेना कि पी एंड एल अकाउंट का है या फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। इज दैट क्लियर? गॉट इट? इससे बेटर होके कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ये पहले सारे क्वेश्चंस कराए, अब उसको मैंने क्या कर दिया? चार्ट बना दिया। ये चार्ट कहाँ जाएगा आपकी? होमवर्क नोटबुक में तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ इन नोटबुक में भी जाएगा। इज दैट क्लियर? आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 6 दिन के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। होगा हमारे पास उतना टाइम कि 6 दिन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व? उतना टाइम हमारे पास नहीं। ये चार्ट्स ही आपको सारी रिवीजन करवाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? इन्हीं चार्ट्स की मदद से मैंने सीएस फाइनल में, व्हेन आई वाज इनटू सीएस फाइनल, तो मैंने पेपर ऑल इंडिया लेवल पे क्रैक किया था। ठीक है, चलो आ जाओ। यही स्ट्रैटेजी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अब एक्सपेंसेस हो गए खत्म। एक्सपेंसेस खत्म हो गए, अब आ जाओ इनकम का केस लो बेटा। इनकम में ये लोग क्या करते हैं बेटा जी? आपकी पी एंड एल अकाउंट की कोई इनकम नहीं देते हैं, लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की एकमात्र इनकम जरूर उठाते हैं, और वो इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इज दैट क्लियर? तो आओ बच्चे, बनाओ मेरे साथ एग्जांपल। लिखो नेट प्रॉफिट। अब ये करने के बाद हम एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कह रहा है नेट प्रॉफिट है ₹4 लाख, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चार्जिंग वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है आपका? मैंने यहां से चार्जिंग वर्ड क्यों हटा दिया? तू चुप रहना, बाकी भी बोले जरा। इनकम है, गुड। और कभी भी इनकम के लिए हम चार्ज वर्ड यूज नहीं कर सकते। ताविशा मेरी आवाज आ रही है बेटा? लैग तो नहीं कर रहा ना? चलो, कह रहे नेट एक्सक्यूज मी प्रॉफिट सर। रुपीज। जी बेटा जी। तो आपने वो टॉपिक था ना, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और हाँ ठीक प्रीपेड है चल, आइटम्स हाँ वाला। अच्छा याद दिलाया तूने। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, वो भी चार्ट पूरा करा दूंगा। ठीक है, कह रहे नेट प्रॉफिट जो है वो है 4 लाख का। भूल गए थे? आदित्य को भी बोला हुआ था मैंने, आदित्य को बोला था। चलो आओ बेटा। तो नेट प्रॉफिट है बेटा जी 4 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹10,000। चलो बेटा, ठीक है साथियों, आ जाओ, बनाए स्टेप्स। चलो अब की बारी मेरे साथ ही स्टेप्स बनाओ। जी बेटा, लगा दो। गर्मी हो गई ना इसमें, अगर एसी ना हो ना, सफोकेशन यहाँ पे, सिर्फ ये एकमात्र यही सहारा है। चलो आइए, पहले यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगा हुआ था, उससे कूलिंग नहीं हो पाती थी जब कमरा पूरा फुल हो जाएगा। आ जाओ, देखो बेटा जी इधर जरा। आपका
केस किसका बेटा जी? सारे बच्चे बोलो अब, केस किसका है? थोड़ा सा कष्ट दो, अपने ये होंठों को हिलाओ। केस क्या बेटा आपका? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है? नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट। स्टेप टू क्या है बेटा? चेक करना कि एक्सपेंस है या फिर इनकम। कहाँ की है इनकम? कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कहाँ की है? बोल बेटा, तू भी बोलना। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। थर्ड, देखो जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं थोड़े समय तक आप बच्चों को बड़ा पुश करूंगा, उसके बाद अगर मेरे को आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिखा तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता यार। थोड़ा खोपड़ा मेरे को अपने बच्चों के लिए भी रखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो प्लीज कृपया करके, इफ आई एम पुशिंग यू गाइस, प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, आओ बेटा। तो सर जी यहाँ पे आ गया आपका। अब करो इकट्ठा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि कहाँ का है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है जी साथियों। नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सही किया, गलत किया? सही किया तो क्या आएगा बेटा? नो ट्रीटमेंट। पल्ले पड़ गई गल की नहीं पड़ी है? ठीक है, चलो। जो राघव वाला बैच था ना, राघव मानिक वाला बैच, तब मैं ऐसे नहीं पढ़ाता था। ये पिछले एक आधे साल में मैंने इस तरीके डेवलप किया है, ये बच्चे को तरीका बड़ा आसान लगता है। उनके बैच में मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था ये। तब वो बेचारे बड़ा तंग होते थे इससे। उनका लास्ट बैच था कि मैंने पुराने तरीके से पढ़ाया था। 2023 से मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू। ठीक है जी, क्लियर है? बनाए बेटा आप किसका? आफ्टर का। चलो लिखो बेटा जी। ये लिख लिया सब बच्चों ने? गॉट इट? चलो नेक्स्ट। अब की बारी अरमान तेरे को पक्का पिकनिक पे भी लेके जाऊंगा, अब तो 12th आ गया ना। ये वादा रहा मेरा तेरे साथ। क्यों? तू खेत चुग गई है, तेरे को थोड़ा चुग गई है, तू तो यही है, चल पड़ेंगे। पक्का? प्रॉमिस है? 12th में है ना तू? पक्का? हाँ जी। पिछली बारी तो 11th 12th वालों ने ही कंडक्ट करी थी, वो दूसरे फैकल्टी के साथ गए थे, मैं नहीं गया था। मैं कुछ बिजी था तो फैकल्टी लेकर गए थे। यार तू तू कुछ ज्यादा ही फिर। बेटा स्टे गर्ल्स होते हैं। गर्ल्स के पेरेंट्स मानेंगे बेटा? नहीं मानेंगे, ठीक है ना? चलो। चलो बेटा जी, चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये ओवर एक्साइटेड हो जाता है। आ जाओ बेटा। बच्चे बस, बस बस बस। पिछला बिफोर वाला केस था ना, आओ बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाइए बेटा। केस क्या है? आफ्टर। अब थोड़ा सा इसके आगे टिपिकल करूंगा क्वेश्चन में। ठीक है? केस क्या है? आफ्टर। आफ्टर मतलब शोन इन प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट क्या स्टेप? इनकम आईओडी कहाँ पे आती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आईओडी जो इनकम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, उसको हमने कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे अब? इनकम को हटाएंगे। गुड, अब हो गया, पल्ले बढ़ गया अब। ठीक है, चलो गुड। आ जाओ बेटा जी। 4 लाख। नीचे ओपन है, आप जाओ नीचे बैठो दोनों। खुशबू। हाँ हाँ ओपन है, जाओ आप नीचे बैठो। माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आ गया बेटा जी? 10,000। हो गया, लॉगिन हो गया। अच्छा रिसीट्स बना रहे, मैंने बोला तो था कि आप अपने फोन में डाउनलोड करो। कोई बात नहीं, जो बच्चे जब जाने लगेंगे संयम को रुकना। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा। शेयर कर दी बच्चों को? संयम के नंबर पे ही आपने शेयर करी है?
क्यों सैम को क्यों नहीं दी? हाँ ठीक है। अरे भाई आपने ये मेरे पुराने स्टूडेंट दक्ष को भेज दिया। ये दक्षेश कोल नहीं है। ये मेरा पुराना स्टूडेंट है दक्ष। कोई बात नहीं, उसको भेजो। वो है, वो एक्चुअली यशवी मेरी एक स्टूडेंट है, उसका कजन है वो। भेज दिया उसको, मैंने भेज दी। जाओ। सैम को क्लास के बाद आप भेज दो। चलो आओ बेटा। चलिए बच्चे, अब थोड़ा सा चीजों को टिपिकल करते हैं हम यहाँ से। नए एग्जाम्पल्स बनाते हैं। लिखिए बेटा मेरे साथ। कह रहे नेट प्रॉफिट ₹4 लाख बिफोर चार्जिंग रेंट टू पार्टनर। बिफोर चार्जिंग रेंट टू पार्टनर, रखो रखो अपने पास ही रखो। बिफोर चार्जिंग रेंट टू पार्टनर ₹10,000, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर ₹5,000। चलो। चलिए, ट्राई इट ऑन योर ओन। मानसी खुद ट्राई कर बेटा। और कितना ऊपर करना है बेटा? पिछला तो मैंने रब कर दिया। लिखा नहीं था आपने? लिख ले, मानसी से लिख ले। चलो करो बच्चे अब। अब ये वाला क्वेश्चन लिखा है अभी तूने कि नहीं लिखा? मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात। इकट्ठे मत पढ़ो क्वेश्चन। इधर देखो पहले सारे बच्चे। पहले यहां तक करो। बिफोर वाला सॉल्व कर लिया, फिर आफ्टर वाला करो। इसको दो अलग अलग क्वेश्चंस मानो आप। पहले यहां तक रखो, फिर उसके बाद ये पोर्शन शुरू करना। पहले बिफोर वाला करो। बिफोर वाला आपने एडजस्ट कर लिया, फिर आफ्टर वाले पे जाओ। डन। गुड। राशि आपको ना मैं दो नंबर्स एक तो उस पे कंफर्म कर लेना 5:30 बजे, जो केसी गुरुकुल का बच्चा है। 5:30 बजे। और एक नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ, एक सीए की इंक्वायरी थी मुट्ठी से। आप उन पे भी कॉल कर लो। कहाँ गया? इनको कंफर्म करो, बोलो मैम सर का सेशन 6:45 स्टार्ट होगा, आप आ रहे हैं? मेरा काउंसलिंग सेशन है 3 बच्चों के साथ। दो बच्चे सीएमए के हैं, एक बच्चा सीए का है। तो इनसे कंफर्म करो कि ये आ रहे हैं। हो गया। वेरी गुड। दिखा। पहले बिफोर वाला किया। बेटा जी सैलरी नहीं है, सैलरी टू पार्टनर है। सैलरी टू पार्टनर कहाँ आता है? पर ठीक।
आदित्य कॉपी अपनी पास कर। प्रत्यूष, आदित्य की कॉपी पकड़ बेटा। अब तेरे को बिना स्टेप्स के ही आप बना रहे हो। स्कूल में क्या चल रहा है अकाउंट्स में? अभी बस वही हुआ है। अ, समझ आ गया उधर, मतलब पता ही है ना सारा आपको तो। ठीक है। टीएस करवा रहे हैं सॉल्व, एनसीईआरटी करवा रहे हैं। हुआ तेरा बेटा? दिखा। स्टेप्स बनाए या बिना स्टेप्स के? रेंट टू पार्टनर कहाँ आता है लड़की? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है। रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये दो एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है ना? इनमें गलती होती ही होती है, इसमें ठीक कर। और किसी का? अरमान जी, अब आप चुप करके बैठ गए ऐसे बिल्कुल मायूस से, जैसे फूल मुरझा ही गया आपका। एक्सक्यूज मी मानसी सर। जी हो गया जी, ताविशा जी। सर बिफोर वाले का पहले हमने पहले केस में माइनस हुआ है $10,000। वो तूने कर लिया ना बेटा। यस सर। अब मैं करूंगा तो तू क्रॉस चेक कर लेना। ओके। ठीक है बेटा। मानसी जी, मानसी भी बड़ी बातें करती है ये। दे बेटा। ये किसकी कॉपी है? मानसी की, जैस्मिन। एग्जाम्पल 7 है जैस्मिन। बेटा जी, सैलरी टू पार्टनर आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर का मतलब जैस्मिन, आफ्टर का मतलब बेटा, आफ्टर बच्चे। बिफोर का मतलब पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया, आफ्टर का मतलब पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया बच्चे। ठीक है। ये तुझे कितना टाइम लगता है यहाँ से आने जाने में? नहीं नहीं, मैं ऐसे इन जर्नल पूछ रहा हूँ कितना, ऑन एन एवरेज, यहाँ से घर पूरा एंटर होते हुए, आते हुए। 1 घंटा मतलब लगता है तेरे को घर से पूरे, घर से निकल के यहाँ एंटर होना? चलो। आधे रास्ते मम्मा छोड़ते हैं, अच्छा। चलो, आइए बेटा, आई एम डूइंग इट। सारे बच्चे क्रॉस चेक कर लो, जिसका नहीं बना वो देख लो बेटा। सो पहला केस किसका बेटा? बिफोर का। बिफोर का मतलब क्या है बेटा? शोन इन, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे प्लीज बातें नहीं। पी एंड एल अकाउंट में हमने दिखाया नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, क्या है? रेंट टू पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है, रेंट टू पार्टनर क्या है बेटा हमारे लिए? फर्म है। हम क्या है? फर्म। अब इधर देखो बेटा प्लीज, एक्सपेंस कहाँ, ये कहाँ का एक्सपेंस है? पी एंड एल अकाउंट का ही है। रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये दोनों खर्चे कहाँ के हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बढ़ो बेटा। तो सर इकट्ठा कर दो। रेंट टू पार्टनर कहाँ का खर्चा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आई थिंक सबसे बना होगा। पी एंड एल का खर्चा हमने पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल का खर्चा हमने पी एंड एल अकाउंट में, अरे बोलो ना यार, पी एंड एल का खर्चा, जैस्मिन, मानसी, पी एंड एल का खर्चा हमने पी एंड एल में नहीं दिखाया यार, गलत किया हमने। अब ठीक करते हैं बेटा जी इसको, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बेटा कितना है हमारा? 4 लाख। रेंट टू पार्टनर नॉट शोन, अब दिखाएंगे पी एंड एल का खर्चा पी एंड एल में दिखाएं। खर्चा जैसे ही दिखाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? खर्चा जैसे दिखाओगे प्रॉफिट कम हो, तो माइनस रेंट टू पार्टनर। बेटा जी आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आधा चैप्टर हो गया और टेस्ट आ गया। ठीक है, और टेस्ट आ गया तो पेरेंट टीचर मीटिंग आ गई, पेरेंट टीचर मीटिंग आ गई, अच्छा नहीं किया तो जूते अलग। ठीक है, थोड़ा सा घबराइएगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग में बेइज्जती ना हो।
पेपर आपका आपके। जी बेटा। इस साल आप 12वीं में पहुंच गए ना बेटा, तब 11वीं में थे। तब मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स था, 12वीं में जो है ना वो मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ पागल। आइए बेटा। तो 4 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया? 3,90,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, बन गया हमारा ये। अब दूसरा केस देखो बेटा। अब केस क्या है बेटा? आफ्टर। अब हमारे लिए नेट प्रॉफिट जो है वो 4 लाख नहीं रहा, कितना हो गया? 3,90,000। अब जो भी प्लस माइनस होगा वो 390 में ही होगा। आफ्टर का मतलब बेटा शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? आइए। खर्चा क्या है बेटा हमारा? खर्चे का नाम क्या है? सैलरी टू पार्टनर। खर्चा कहाँ कहाँ है बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा सैलरी टू पार्टनर, जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा है, उसको हमने कहा दिखा दिया? शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक किया गलत किया? जी राशि। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। ओके। तो शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अपना अरमान क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया, क्या करेंगे बेटा? नो ट्रीटमेंट। मानसी जी क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे बच्चे? ये भी लगे होते हैं, ऊंचा बोला कर। प्लस करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा हमने कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा। ठीक किया गलत किया? गलत किया बेटा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का खर्चा पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया, तो यहां से इस खर्चे को हटाएंगे। जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा। तो नेट प्रॉफिट कितना था हमारा बेटा? 3,90,000 प्लस सैलरी टू पार्टनर कितना हो गया बेटा जी? 5,000 है। तो 3,95,000। अब मेरी बात सुनो, इतना लंबा चौड़ा यार एक्सप्लेनेशन क्या करने की जरूरत है? आपको मैंने चार्ट नहीं बताया? मैंने चार्ट बताया ना बेटा? क्या बताया चार्ट में मैंने? सर अगर खर्चा कहाँ का है? प्रॉफिट एंड लॉस का। और केस कौन सा है? बिफोर का। तो आपकी ट्रीटमेंट चार्ट में जाओ जरा चेक करो। चार्ट में जाओ जरा चेक करो। अगर पी एंड एल अकाउंट का खर्चा और केस क्या है आपका? बिफोर का, तो क्या करोगे? माइनस। अगर आपका खर्चा पी एंड एल अकाउंट का, केस किसका है? आफ्टर का, तो क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट। अगर आपका खर्चा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है और केस किसका है? बिफोर का, क्या करेंगे? नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वही आफ्टर है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बस इतना क्या सोच रहे हैं? चार्ट में देखो ना और फटाफट प्लस माइनस कर लो। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। पूरा कॉन्सेप्ट भी करो बट एट द सेम टाइम स्मार्ट स्ट्रैटेजी। 500 पेजेस 50 में, 440 में, 330 में, 20 आपके हो गए, 200 हो गए 20 में। जो बच्चा ये सीख जाता है वो दुनिया का टफेस्ट से टफेस्ट पेपर भी क्रैक कर सकता है। मैं चाहे सीएस क्वालिफाई किया हो, सेम स्ट्रैटेजी। मैंने पीएचडी क्वालिफाई करी हो, सेम स्ट्रैटेजी। इसी को यूज करके आप जो है ये कर सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। बाकी जो बीकॉम एमकॉम वाले प्लीज, मैं अब हमारे पेरेंट्स भी, मेरे देखो मेरे पेरेंट्स तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट बीकॉम एमकॉम में पढ़ाई बहुत आसान होती है। उन्होंने कभी भी इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं, जिसने इतना लेंथ वाला चैलेंज ही नहीं लिया, तो उसको कैसे पता होगा कि कैसे कट शॉर्ट करना है चीज। ठीक है। तो मैं आप बच्चों को इसी तरीके की स्ट्रैटेजी से कट शॉर्ट करना भी सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? आइए बेटा, एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं अब आप बच्चों को देने जा रहा हूँ। दैट क्वेश्चन यू गाइस विल बी डूइंग इन क्लास इटसेल्फ। ठीक है। टाइम हो रहा है अभी? 5, 5:15 हो गए हैं। आइए बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट। लिखिए बेटा। इधर ए है और इधर बी है। दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म है। कैपिटल बोल रहा है बेटा जी 10 लाख, उसकी 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है बेटा 10% एट द रेट।
पढ़ाई का तरीका ऐसा है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को पहले एग्जांपल्स की फॉर्म में कराता हूँ। किस फॉर्म में कराऊंगा? एग्जाम। फिर जब एग्जांपल्स पूरे हो जाएंगे फिर वही सेम टॉपिक मैं आपको अपने स्टडी मटेरियल से भी दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? पहले मेरी बात सुने सारे बच्चे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यू गाइज आर फ्री टू डू एनी बुक, एनसीईआरटी, टीएस गरेवाल, जो मर्जी करो, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे मटेरियल से। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? और अब की बारी ये जो मैंने शीट दी है इसके अलावा और शीट्स दूंगा। ठीक है? कुछ नए क्वेश्चंस की भी शीट्स दूंगा जो कि आपको प्री बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी। ठीक है? बाकी ये आपको जो है फाइनल के लिए बिल्कुल सही शीट्स मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको फाइनल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा ही है फाइनल्स के लिए भी। ठीक है? चलो आओ बेटा। अच्छा, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी आप बच्चों से। क्या आपके स्कूल में भी कुछ ऐसा है कि 10th में आपके जो प्री बोर्ड में मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको 11th में स्ट्रीम मिलेगी, या 10th के फाइनल्स के बेसिस पे आपको स्ट्रीम अलॉट होगी? सर जब दोनों तक के लिए? सर जब तक फाइनल का रिजल्ट नहीं आता वो प्री बोर्ड के परसेंटेज पे आपको स्ट्रीम में बिठाते। अच्छा, अब स्कूल्स ने ऐसा कर दिया हुआ है। ये क्या जल्दी और लेट का भी रिजल्ट के बाद भी चेंज कर सकते हो आप? लेकिन आपको जो इनिशियली 2 महीने जो पढ़ना पड़ेगा वो जो स्कूल वालों ने अलॉट किया वही पढ़ना पड़ेगा आपको? अच्छा, चलो आओ बेटा, लेट्स स्टार्ट। ओहो यार, मैंने क्वेश्चन ही ये इसी कम कर दूं बेटा? चलो आओ बच्चे। तो आईओसी हो गया बेटा आपका 10-10%। नेक्स्ट बेटा ड्राइंग्स। 1,50,000। 5-5% है बेटा। सैलरी ए की है बेटा जी 20,000। कमीशन बी की है बेटा 5,000। लो, इज दैट क्लियर? ठीक है, बस हो गया सारा। नीचे लिखो एडजस्टमेंट बेटा। नेट प्रॉफिट ₹5 लाख। बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन ₹10,000। बट आफ्टर चार्जिंग रेंट टू ए ₹2,000। फेयर P&L appropriation account and also pass journal entries नहीं आता ये फाइनल्स में, बट आपके यूनिट टेस्ट में प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट स्टिल क्या पता इस बार सीबीएसई बोले नहीं डालूंगा भाई, कुछ और डाल दूंगा। देखो 3 सालों का पेपर तो सिर्फ एक आपका गेस है ना। 26 में क्या पता क्या डाल दें, सारा तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं डालता सीबीएसई मतलब पिछले 3 सालों में नहीं डाला, अब की बारी डाल दे तो फिर क्या करेंगे? क्या क्या कलाकारी तो लिखी हुई है दीवार पे। मैं नहीं कह रहा आपने लिखी है। कौन सी लव लेटर लिखी हुई है? चलो करो बेटा। है तुर्की ने? बचपन का प्यार था। ये लिख लिया बेटा? तो ये तो तूने ऊपर से बिल्कुल ही नहीं लिखा बच्चे। लास्ट।
एक बच्चे ने ना यहाँ पे ना चेयर के ऊपर लिखा हुआ था, पता नहीं 2021 का वो था मेरा स्टूडेंट, लाफ्टर इज a good medicine but laughing for no reason will lead you to mental hospital. तो उतना ही हंसे जितना अच्छा लगे, ठीक है, पढ़ाई करें हम। जिन जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है बेटा, मंडे तक करवा लें। बाकी आपका बिजनेस स्टडीज में रिश्तेदारी वाला केस नहीं है तो सैटरडे को जरूर आए मेरे पास। आपका बहुत बर्डन मैं कम कर दूंगा बिजनेस स्टडीज में। करो जल्दी बेटा। आज कंचन नहीं आई, मन्नत चौधरी नहीं आई, वो बच्चे नहीं आए। कल से अरमान भी नहीं आएगा, फ्राइडे सैटरडे। मंडे प्रभु के दर्शन होंगे शायद। क्यों? वो क्यों? सर 12वीं करनी है, 12वीं तक पढ़ाई कर लो बेटा। लक्षण थोड़े दुर्लभ हैं। अगर नहीं है पढ़ाई का मन तो फिर 12th के बाद फादर को ज्वाइन कर ले, विदाउट एनी डिले। अपना बिजनेस सबसे अच्छा, ये बात याद रखना। हो गया? अरे क्या डिस्कशन है बेटा। खर्चे आपके, आपने मेरे साथ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के जर्नल एंट्रीज करी है ना मानिक। आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन मेरे साथ नहीं किया था, लेकिन खर्चे डेबिट साइड और इनकम आपकी क्रेडिट है बस। और ये आपने एडजस्टमेंट मेरे साथ कर ली ना बेटा। बाकी आपको पता है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये डेबिट साइड के खर्चे। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? इनकम आएगा। अब पी एंड एल अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट आया तो वो क्रेडिट साइड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, और अगर नेट लॉस आया तो वो किस साइड? नेट लॉस किस साइड? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? लॉस। अगर पी एंड एल अकाउंट से नेट लॉस आया तो वो किस साइड? डेबिट साइड बस। मुश्किल जर्नल एंट्रीज थी, पोस्टिंग मुश्किल नहीं है। पोस्टिंग तो पता ही है, खर्चे डेबिट साइड और इनकम क्रेडिट साइड। लेकिन पहले इस क्वेश्चन मत स्टार्ट कर देना, सबसे पहले ये एडजस्टमेंट ही करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। उसी के बाद आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करोगे। वो जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा फिर वो वो पीएनएल आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट एप्रोप्रिएशन के में क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड। आप ट्रांसफर कर दोगे उसको। करो जल्दी। जर्नल एंट्रीज घर से होमवर्क दे दो, जर्नल एंट्रीज कर देना। मेरे टेस्ट में भर भर के जर्नल एंट्रीज आएंगी और विद एक्सप्लेनेशन पूछूंगा जर्नल एंट्रीज। सीधी जर्नल एंट्री नहीं पूछूंगा, ए और बी डेबिट क्यों बना क्रेडिट क्यों बना वो भी पूछूंगा मैं बच्चों से। तू भी मिल के जा मेरे से अरमान, नट तेरे नट वगैरह कसने पड़ेंगे। सर ज्यादा नहीं सोचना। मैनेजर्स कमीशन कहाँ का खर्चा है? पी एंड एल का। कहाँ का खर्चा है? पी एंड एल का। और केस कौन सा है? बिफोर। अगर पी एंड एल का खर्चा है और केस बिफोर है तो क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? माइनस। अगर खर्चा पी एंड एल का और केस किसका है? आफ्टर का, तो क्या है? नो ट्रीटमेंट। तो 10,000 माइनस करो ना यार। फिर बट आफ्टर चार्जिंग रेंट टू ए रुपीज 2,000, कहाँ का खर्चा? रेंट टू ए।
निष्ठा, रेंट टू ए कहाँ का खर्चा? पी एंड एल अकाउंट का। रेंट टू ए कहाँ का खर्चा बेटा जी? पी एंड एल ए का खर्चा। केस क्या है? आफ्टर नो ट्रीटमेंट। तो 5 लाख में से सिर्फ 10,000 माइनस कर दो, 490 का आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया। करो शिफ्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर जी 12वीं का अकाउंट्स बड़ा मुश्किल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ाई करना शुरू कर दो। 11वीं की अपनी खुमारी से बाहर आ जाओ, और कोई रिश्ते नाते बनाए हुए हैं ना फालतू के अननेसेसरी, उनको होल्ड पे रख दो 12वीं में। ठीक है अरमान? अरे यार मेरे कहने का मतलब था कोई दोस्त वोस्त ऐसे ही फालतू के। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। घर वालों को मैंने, हो सकता है बोली हो सकता है नहीं बोली हो सकता है बोली होगी, फिर तू कह रहा है तो हो सकता है बोली होगी। आने पड़ रहे हैं। गलत तो लेकिन देखो, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स इस एज में बहुत बुरे लगते हैं। सच बता रहा हूँ, ये एज ही ऐसी है। देखो टॉपर्स तो गिने चुने ही निकलते हैं इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट से। बट मेरा कोई बच्चा, एक आधा कोई बच्चा मेरा फेल हुआ होगा, वो मेरा अपना ही नेफ्यू फेल हुआ है। तो बाकी तो बच्चे सारे पास हुए हैं। इतना पढ़ लेना बस कि फेल नहीं होना। वो एक पिक्चर थी ना, वो फौजी जाता है जंग पे। एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, बेबी। उसकी बीवी उसको बार बार फोन करके कहती बस मरना मत, मरना मत। तो मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ बस फेल मत होना, फेल मत होना। क्योंकि फिर बड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। मैंने देख लिया ना, घर में अपना बच्चा पास नहीं हुआ, पूरा 1 साल खराब हो गया। हो गया बेटा 490। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड कितना कितना? 1.5 लाख है, 15 लाख है बेटा। ए का कितना? 1 लाख। चलो मैं बना के दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी फिर छुट्टी करो। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी। सर जो कमीशन आपने ऊपर क्वेश्चन में लिखवाई है 5,000, वही पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा आएगी जी ना? वो कमीशन किसकी है आप बताओ? सर एम्प्लॉय की है पार्टनर की है? पार्टनर की। पार्टनर की कमीशन और सैलरी कहाँ आता है? पी एन एप्रोप्रिएशन। एल ठीक है अप्रोप्रिएशन। मेरी एक बात सुनो सारे बच्चे, सुनो मेरी बात। 2 मिनट पेन डाउन करो। 4 से लेके 4:15 रोज में रिवीजन कराऊंगा पिछले वाले की। और फिर 4:20 से लेकर 5:30 मैं नया पढ़ाऊंगा। कृपया करके रिवीजन मत छोड़ें। समझ गए मेरी बात? अब ये मत करना कि सर पिछला करा रहे हैं, छोड़ना है यार, मैं 4:20 पे ही पहुंचूंगी, ये मत करना। इज दैट क्लियर? ठीक है। खाली बच्चे सिलेबस ही नहीं खत्म करना, ढंग से सिलेबस खत्म करना है कि तेरे को सब कुछ आए। ठीक है बेटा? तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आ गया आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आ गया आपका कितना? 4,90,000। माने एक अंतान्या सीख लो बेटा, अब ये पोस्टिंग। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ए बी भी लिख सकते हो, और एस कैपिटल और बीस कैपिटल भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को मेरी बात सुनो। पार्टनर से, पार्टनर को जो भी देना है कहाँ पे ऐड होगा? उसकी कैपिटल में, अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? उसकी कैपिटल के अंदर। तो एस कैप और बीस कैप। ए की कैपिटल कितनी? 10 लाख। इंटरेस्ट कितने का बना? 10%। कितना आ गया बेटा जी? 1 लाख। ये भाई साहब का कितना होता? 5 लाख। कितना बना? 50। ये आप सारा पर्टिकुलर्स वाले कॉलम करोगे, इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता, तो सीधा आ गया 1.5 लाख अमाउंट कॉलम में। हाँ इज दैट क्लियर? ये देखो जैसे ये होगा, ये गल पल्ले पड़ी, बात समझ आया? ठीक है चलो। आइए बेटा, नेक्स्ट फटाफट। टू सैलरी एस कैपिटल। कितना अमाउंट है बेटा? कितना अमाउंट था? 20,000।
टू कमीशन। बीस कैपिटल 5,000। रेंट पार्टनर आएगा यहाँ पे, रेंट पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, वो दोनों कहाँ आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं है। आगे बढ़ो बेटा, कुछ और बचा? आर वी पेंडिंग विद एनीथिंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि क्या है, इनकम है फर्म के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एस कैपिटल और बीस कैपिटल। मेरी एक बात सुनना, आप ना ये शॉर्ट फॉर्म की आदत मत डालो, अदरवाइज पेपर में आपको बड़ी दिक्कत होगी। आप पूरा लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट, जैसी आदतें बना लोगे फाइनल में वैसा ही आपका हाथ चलेगा। क्योंकि पूरा साल आईओसी आईओडी लिखा, फिर वहां पूरा लिखना पड़ेगा ना, आपको बड़ी इरिटेशन होगी वहां। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कोई बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा लिख, बार बार लिख, मैं हो जाऊंगा। चलो, तो बेटा जी कितने की थी यहाँ पे? 1 लाख की थी, यहाँ पे आ गया 10,000, और यहाँ पर आ गया बेटा 5% है बेटा, 5,000 और 2,500 बेटा, कितना हो गया बेटा? 7,500। लो बेटा, आर वी डन? हो गया बच्चे? ठीक है, चलो कर दो जी टोटल। कितना आएगा बेटा? 4,00,000 97,500। 500। ठीक है बेटा। कभी आप बीमार हैं, आपका मन है चलो छुट्टी कर लेते हैं, छुट्टी से बेटर है बेटा आपने क्या करना है, आ बेटा बैठ बैठ, छुट्टी से बेटर है आपने ऑनलाइन चले गए, जैसे ताविशा चली गई ऑनलाइन। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? लेकिन पहले ही बता रहा हूँ, अभी जो इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा जूम का हमारे पास पेड वर्जन नहीं है, हमने परचेज कर लेना पेड वर्जन उसका, तो वहां पर सिर्फ 40 मिनट्स की क्लास हो पाएगी ऑनलाइन, तो वहां पे अवॉइड करिएगा बेटा, ठीक है? इकोनॉमिक्स की क्लास आइएगा करने, जिन जिन बच्चों का है। टू बैलेंस ट्रांसफर, अब यहाँ पे सरप्लस आ गया बेटा, करो माइनस, कितना आता है? 3,22,500। 500। चलो बच्चे जी, अब ये 3,22,500 अल्टीमेटली आपका ये बचा सरप्लस, इसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट क्या बोलते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का लॉस, ग्रॉस लॉस। पी एंड एल का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और आपका लॉस, नेट लॉस। लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को आप सरप्लस बोलते हो, क्या बोलते हो? सरप्लस। और लॉस को क्या बोलते हो? डेफिशिएट। क्या बोलते हो? डेफिशिएट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इधर आ गया बेटा जी एस कैपिटल, और इधर आ गया आपका बीस कैपिटल। अब सर यहाँ पे तो कौन से रेशियो में बंटना चाहिए, वो तो दिया नहीं, जब भी नहीं दिया होता तो 1:1, जब भी दिया नहीं हो तो 1:1। कितना आ रहा है? 1,61,250। इज दैट क्लियर बेटा? गॉट इट? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? जैसे ये टर्म है, ये फिगर है, इसको तोड़ लो। 3 लाख का आधा कितना हो गया? 1.5 लाख। 22,000 का आधा कितना हो गया? 11,000। बना 1,61,000, और 500 का आधा 250, तो 1,61,250। हो गया बेटा तेरा? तान्या जी करा दिया मैंने, जो आप बच्चों का मिस था। लो बेटा, क्या बेटा? कौन सा आउटस्टैंडिंग वाला? हाँ आओ, चार्ट लिखो बेटा। चलो, ये लिख लिया सब बच्चों ने? एक चार्ट लिखो बेटा, ये आपको फिर तंग नहीं करेंगे में। लिखो टिपिकल आइटम्स बेटा, मुझे पता है, घड़ी है मेरे पास। चल बता ही दिया, अच्छा है स्विच ऑफ हो गई है। चलो आओ बेटा, देखो यहाँ पे लिखो बेटा, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, सॉरी, लाइबिलिटी और एसेट। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो एक्सपेंस भी है और वो लाइबिलिटी भी है, इसको एक्रूड भी बोलते हैं बेटा। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, वो सीधा एसेट होता है, वो सीधा एसेट होता है, ठीक है? इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा,
आउटस्टैंडिंग इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्रूड इनकम। ये आपकी इनकम भी होती है, साथ ही साथ ये आपका एसेट भी होता है। लास्ट, प्रीपेड इनकम, इसके कुछ नाम हैं। अनएक्सपायर्ड स्लैश अनअर्नड इनकम, इसके ये दो और नाम होते हैं। तो बेटा जी ये आपका ना ही एक्सपेंस है, ना ही इनकम है, ना ही एसेट है, ये आपकी लाइबिलिटी है। इज दैट क्लियर? ये वो चार्ट था। हो गया? आर वी डन? ठीक है बच्चे, चलो पहले जाओ अभी, बाकी जो जिस जिसका तो नहीं है इकोनॉमिक्स वो जाओ घर। ठीक है, अरमान को तो मैंने नहीं बोलता, अरमान आप जाओ ऊपर। अरमान, मानिक, प्रत्यूष, आप और मानसी, आप तीनों, आप चारों चले जाओ ऊपर। यू आर फ्री। आपको बोला था ना रुकने के लिए, रुको। तो मैं तान्या को भी बोला था रुकने के लिए। ताविशा, तो मैं लीव कर दूं? तू कर दे लीव, मैं तेरे साथ पर्सनली बात कर लूंगा, तू जा बेटा। जाओ बच्चे, ओके बेटा। ओहो आराम से। ले 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 ले।